अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 17वां हिस्सा। रमीज देखो, ये है मेरी दुनिया। लाइबा रमीज को अपने हाथों से चारों तरफ देखने का इशारा करते हुए कहती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग, फलों से लदे पेड़, न धूप न छांव, अजीब व गरीब शक्लों वाले लोग जिनमें किसी के पेशानी पर एक आंख, किसी के बड़े बड़े कान, कोई हद से ज्यादा लंबा तो कोई छोटे कद का। रमीज सभी को हैरान होकर देख रहा होता है। तुम्हारी दुनिया के लोग तो बड़े ही अजीब व गरीब दिख रहे हैं, तो फिर तुम इतने खूबसूरत कैसे हो? रमीज ने सवाल किया। रमीज, ये सब अजीब व गरीब नहीं है, बल्कि इन्हें खुदा ने ऐसे ही बनाया है। हम जिन कई तरह के होते हैं और तुम्हें मेरी दुनिया में हर तरह के जिन देखने को मिलेंगे। मैं तुम इंसानों जैसी इसलिए दिखती हूँ कि मैं जिनों के उस कबीले से हूँ जो ज्यादातर इंसानों की तरह दिखते हैं। खैर, ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ, लाइबा ने कहा। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ आखिर लेकर ही क्यों आई हो? रमीज ने लाइबा से चलते हुए कहा। तुम्हारा दिल कब्रिस्तान में रह रह कर वीरान हो गया है, उसे थोड़ा सुकून और राहत पहुँचाना चाहती हूँ। ना जाने कब से तुम एक वीरान जिंदगी जी रहे हो, कुछ पल के लिए ही सही, मगर यहाँ तुम्हें खुशी मिलेगी, लाइबा ने रमीज का हाथ थामे चलते हुए कहा। मेरी तकदीर में हमेशा से तन्हा रहना लिखा हुआ था लाइबा, इसमें वीरानी वाली कोई बात नहीं है। जैसी भी हो मेरी जिंदगी, मैं खुश हूँ, और अगर खुश नहीं भी हूँ तो पुरसुकून हूँ। मेरे माँ बाप के बाद नरगिस ही मेरे लिए सब कुछ थी। जब वो नहीं तो फिर क्यों कर मैं अपनी जिंदगी में रंगीनियां भरता। वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत है, इसलिए तमाम उम्र उसकी यादों के साथ गुजार दी है मैंने, रमीज ने जवाब दिया। ये कहीं नहीं लिखा है रमीज कि मोहब्बत अगर हासिल ना हो तो पूरी जिंदगी उसकी यादों के नाम किया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो अगर ना मिले तो क्यों ना उससे मोहब्बत की जाए जो आपसे मोहब्बत करता हो। तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। मैं तो आज भी तुमसे निकाह करने को राजी हूँ, अगर तुम हाँ कह दो तो। लाइबा परी एक महल नुमा घर के अंदर रमीज को लेकर दाखिल होते हुए कहती है। एक तरफा मोहब्बत नहीं था मेरा, मैं और नरगिस दोनों ही एक दूसरे से इश्क करते थे, वो भी सारी हदों से परे। और हाँ, लोग करते होंगे पहली दूसरी मोहब्बत। मेरी पहली और आखिरी नरगिस थी और वही रहेगी मेरे मरने तक। और अब ना तुम बार बार मुझसे मोहब्बत वाली बात मत करो। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, और ना ही मुझे नरगिस के अलावा कोई और कबूल है और ना ही पसंद है। मुझे कब्रिस्तान की वो वीरान जिंदगी जहां मैं हर रोज न जाने कितनों को अपनों को खोते और रिश्तों को दफनाते हुए देखता हूँ, मुझे पसंद है वो जिंदगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र कौन खोदेगा। रमीज गुस्से में एक साथ सारी बातें लाइबा से कह देता है। बस रमीज, इतना गुस्सा नहीं। अरे बाबा, मैं तो बस चाहती थी कि तुम जिंदगी में एक बार मेरी दुनिया में मेहमान बनकर आओ, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम तो खामखा का नाराज हो रहे हो। चलो मैं तुम्हें अपने माँ बाप और परिवार से मिलवाती हूँ, लाइबा बड़ी ही मोहब्बत भरे अंदाज में कहती है। माफ करना, मैं ना जाने क्या क्या कह गया तुमसे, रमीज शर्मिंदा होते हुए कहता है। कौन है बेटा ये तुम्हारे साथ? सामने से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आते हुए कहते हैं। सलाम अब्बा हुजूर, ये रमीज है, मेरे बहुत ही खास दोस्त। आज सालों बाद ये मुझे मिले हैं तो मैं इन्हें अपनी दुनिया दिखाने लाई हूँ, लाइबा ने अदब से झुकते हुए कहा। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, ये तो अच्छी बात है। जाओ इन्हें महल घुमाओ और मुलाजिमों से कहकर अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर खिलाओ इन्हें, लाइबा के वालिद ने कहा। जी अब्बा जरूर, चलो रमीज घबराओ नहीं, लाइबा ने रमीज को साथ चलने का कहा। लाइबा रमीज को अपने साथ लेकर एक आलीशान कमरे में जाती जहां तरह तरह के पकवान पहले से ही मेज पर सजे रखे रहते हैं। लाइबा रमीज को बैठकर खाना शुरू करने का इशारा करती है तो रमीज वहां बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। तुम्हारे घर का खाना तो काफी लजीज है, मैंने तो आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं, रमीज खाना खाते हुए कहता है। हाँ तो खाओ ना, ये मिठाइयाँ लो और ये खीर भी खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, लाइबा उसे खाना खिलाते हुए कहती है।
खाने से फारिग होकर लाइबा रमीज को अपने साथ लेकर महल के अंदर ही नहर के पास लेकर जाती है, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरा बाग होता है, जिनकी खुशबू माहौल को खुशगवार बना रही होती है। साथ साथ चिड़ियों की चहचहाट ऐसा मालूम हो रहा होता है मानो वो कोई गीत गुनगुना रही हो। नहर के ठंडे पानी में अपने पैर डाल रमीज मुस्कुराते हुए लाइबा की तरफ देखता है और कहता है, शुक्रिया लाइबा, कई साल बाद आज अच्छे खाने के साथ एक सुकून नसीब हुई है मुझे। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो तुम नाराज हो रहे थे मुझ पर, अब शुक्रिया अदा किया जा रहा है। दोस्त हूँ तुम्हारी, अपना शुक्रिया अपने पास रखो और बस अब खामोशी से इस जादुई दुनिया की खूबसूरती खामोशी से महसूस करो। लाइबा जिनजादी रमीज की आंखों को अपने हाथों से बंद करते हुए कहती है। लाइबा की हाथ रमीज की आंखों पर पड़ते ही उसकी आंखें लग जाती है। रमीज आंखें मूंदे नहर के पास ही लेट जाता है और उसे लेटते ही नींद आ जाती है और वो नींद की वादियों में सफर करने लगता है। ख्वाब में रमीज खुद को एक ढाबे के सामने खड़ा देखता है। वो ख्वाब में चलकर उस ढाबे के अंदर जाता है, जहां उसकी नजर अपने बेटे एहसन पर पड़ती है, जो उस वक्त लगभग 15 साल का लग रहा होता है। उदास और मायूस सा एक कोने में पेट पकड़े बैठा होता है। बैठा क्यों है नालायक? ग्राहक आकर बैठे हैं, चल जा जल्दी टेबल साफ कर कि उनके खाने का ऑर्डर लेकर आ। ढाबे के मालिक ने एहसन को सर पर मारते हुए कहा, उस्ताद, रात से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दे, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। एहसान भूख से तड़पते हुए कहता है, पहले जाकर काम कर, फिर मिलेगा खाना। ढाबे के मालिक ने उसे कान से पकड़ते हुए कहा। रमीज को बेहद गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब देख कर, मगर वो ख्वाब में कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी वो खुद को बदहाल सा ढाबे के बाहर खड़ा देखता है। हाँ भाई, क्या चाहिए बोलो? ढाबे के मालिक ने पूछा। हुजूर, मुझे काम चाहिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर आप काम और थोड़ा खाना दे दी तो मेहरबानी होगी आपकी। रमीज खुद को ख्वाब में ढाबे के मालिक से कहता हुआ सुनता है, ये ढाबा है, कोई लंगर नहीं है जो मैं यहाँ सबको खाना बांटता चलूं। पैसे हैं पास में तो खा लो, वरना निकलो यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ढाबे वाले ने गुस्से में रमीज को कहा, हुजूर, मैं तो आपसे खाना काम के बदले मांग रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? 1 हफ्ते से बेरोजगार हूँ, अन्न का एक दाना भी 2 दिन से नहीं खाया है। रमीज ने कहा ना जा यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा। ढाबे वाले ने रमीज को भगाते हुए कहा। रमीज ख्वाब में ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसके सामने उसका बेटा टेबल पर ढाबे में खाना ग्राहकों को दे रहा था, मगर दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। बस कुछ एक जैसा था दोनों में, तो वो थी भूख की शिद्दत, जो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी ख्वाब में ढाबे के पास तेज तूफान शुरू हो जाता है, पूरा इलाका गर्द से भर जाता है। फिर रमीज खुद को नरगिस के घर के अंदर देखता है, जहां नरगिस के दोनों बड़े भाई और एक शख्स बैठा होता है। पता चला फारूक भाई? कहाँ है वो? सालों से उसकी तलाश में है हम, नरगिस के भाई ने कहा। रमजान भाई, मैं उससे कैसे तलाश करूं? आपने फोन पर बस ये कहा था कि किसी यतीम खाने में उसके बारे में, तो आप अपनी बीवी से दरियाफ्त क्यों नहीं करते कि उन्होंने उस रात उसे किसके हाथों सौंपा था? दूसरी बात, आप खामखा का उसके पीछे क्यों पड़े हैं? अब तो वो काफी जवान हो चुका होगा, पहचान करना मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि उसे तलाश करना सही रहेगा। नरगिस के भाई के दोस्त फारूक ने कहा, देख फारूक, तू दोस्त है इसलिए तुझे हमारे सारे राज पता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें अपना मशवरा देगा। और मैं अपनी बीवी को कब का मार चुका हूँ, बीवी मेरी, मगर साथ उसने मेरी बहन का दिया था। कई बार उससे पूछा मैंने कि बता दे कहाँ छुपा कर रखा है उस हराम की पैदाइश को, मगर वो नरगिस की ऐसी मुरीद थी कि कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तो क्या फिर मार दिया उसे पानी में डुबा कर? नरगिस के भाई रमजान ने बड़ी ही शान से कहा, क्या बात कर रहे हैं तुम भाई, तूने अपनी बीवी को भी मार दिया? मतलब ऐसा भी क्या हो गया था जो तूने बीवी को मार दिया? बहन को मारा चलो मानता हूँ कि उसने गुनाह किया था, मगर बीवी को मारना मेरी नजर में सही नहीं है। फारूक ने नाराजगी जताते हुए कहा, देख फारूक, मुझे अफसोस आज भी है, मगर
तू जानता है ना यार मेरा गुस्सा जब चढ़ जाए तो कुछ सही गलत समझ नहीं आता मुझे तो नरगिस को भी मारने का अफसोस है, मगर इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। नरगिस के भाई रमजान ने कहा, भाई तू तो बड़ा जालिम निकला, भला गुस्से में अपना पूरा खानदान खत्म कर देगा क्या? फारूक ने हैरत, शायद हाँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, नरगिस के बड़े भाई रमजान ने कहा। रमीज ख्वाब में उन्हें चिढ़ते हुए देखता है। तभी रमीज के सामने वो मंजर दिखता है जिसमें नरगिस के बड़े भाई अपनी बीवी को बालों से खींचते हुए लाते हैं और एक बड़े पानी के ड्राम में उठाकर डाल देते हैं। बता कहाँ छुपा कर रखा है उस बच्चे को, बता नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। नरगिस के भाई अपनी बीवी को बालों से पकड़कर पानी में डुबा डुबा कर निकालते और डालते हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता, मैं तो उसे मस्जिद के पास रखाई थी, बाकी मुझे नहीं पता वहां से उसे किसने उठाया। नरगिस की बड़ी भाभी पानी से अकबकाते हुए कहती है, मगर नरगिस के भाई को तो जैसे एक जुनून सा सवार हो चुका होता है। आखिर के पानी में बार बार डुबाए जाने के कारण सांस न ले पाने की वजह से नरगिस की भाभी जिंदगी को अलविदा कर चुकी होती है। जब वो मर चुकी होती है तब नरगिस के भाई को होश आता है कि उसने गुस्से में अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। ये खौफनाक मंजर अपने ख्वाब में देख रमीज का दिल बेचैन सा हो जाता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो फिर से खुद को उसी कमरे में वापस देखता है जहां वो कुछ वक्त पहले ही फारूक और नरगिस के भाई को बात करते हुए सुन रहा था। रमजान भाई पता लगा लिया मैंने। नरगिस के छोटे भैया कमरे में आते हुए उनके पास आकर बैठते हुए कहते हैं, क्या पता चला, बता जरा, रमजान ने पूछा। उस रोज भाभी ने मस्जिद के इमाम को नरगिस के बेटे को दिया था, वो उसी रोज उसे लेकर शहर चले गए थे, नरगिस के छोटे भैया ने कहा। मगर तुझे ये बात कैसे मालूम चली, जरा बता, नरगिस के भाई रमजान ने हैरान होते हुए पूछा। भाभी ने मरते हुए कहा था ना, मस्जिद के बाहर उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया था, बस वही बात मैंने उस वक्त मदरसे में रह रहे बच्चों के सामने रखी कि सालों पहले किसी ने मस्जिद के सामने एक बच्चा छोड़ दिया था, ना जाने उसका क्या हुआ होगा। तभी एक लड़के ने कहा कि नहीं, वो बच्चा रखा हुआ नहीं, उस वक्त मैं अक्सर रात में पेशाब करने उठता था तो मैंने इमाम साहब को एक औरत से बात करते सुना जो उन्हें एक बच्चे को बचाने के लिए की बात कह रही थी। नरगिस के छोटे भैया ने खुश होते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आया है तू छोटे, चल लग जा तैयारी में। नरगिस के बड़े भाई रमजान मुस्कुराते हुए कहते हैं। रमीज ये सारे मंजर देखकर बेचैन सा हो जाता है। वह ख्वाब में कहता है, या अल्लाह, न जाने ये लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे के साथ। रमीज ख्वाब में ही होता है और लैबा उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरती रहती है और कहती है, घबराओ नहीं रमीज, ये सब तुम्हारा जानना बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 7वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।